सो वी स्टार्टेड टेंडेंशियल। अपना माइक ऑफ करो, कोई किसी का माइक ऑन है? ओके, सो वी हैव स्टार्टेड जस्ट नाउ पेट एंड व्हील। कौन है ये Please बाहर? switch off your camera and voice. हाँ ठीक है। तो फर्स्ट इज, सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड पेल्टन टरबाइन। ठीक है। सो सो व्हाट इज पेल्टन टरबाइन? अगर डिफिनेशन आया तो सबसे पहला चीज क्या है कि हमारा ये क्या है? वेट, कुछ लोग और भी आ रहे हैं देर से। ओके, सो तो पहला चीज क्या है? पेल्टन टरबाइन क्या है? तो पहला चीज है ये टेंडेंशियल फ्लो टरबाइन है। देन हाई हेड टरबाइन है। देन आपका क्या क्या लोड डिस्चार्ज, हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया ना, लोड डिस्चार्ज टरबाइन है ये क्या है? लोड डिस्चार्ज टरबाइन है। लोड डिस्चार्ज टरबाइन है ना। लोड डिस्चार्ज है। नेक्स्ट क्या है? लोड स्पेसिफिक स्पीड। क्या है? लोड स्पेसिफिक स्पीड, ये सब है। और इसके बाद लास्ट में क्या है? इम्पल्स टरबाइन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टरबाइन। ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है इसमें, और किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं, सिर्फ जो है काइनेटिक एनर्जी का है, प्रेशर का नहीं है। ठीक है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का है। तो इस तरह का डिफिनेशन आएगा तो आप लोग ये लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है ड्राइंग्स में? सबसे पहला चीज क्या आता है? हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका नोजल होता है ना, ऐसे करके नोजल होता है ऐसे। ठीक है? यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो होता है आपका, यहाँ पर आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आ गया। फिर यहाँ से आपको क्या होता है? वेलोसिटी मिल रहा है, जिसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 बोलते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहला चीज क्या पढ़ा था कि हाइड की नॉजल एफिशिएंसी। ठीक है, नॉजल, नॉजल एफिशिएंसी क्या होता है? तो नॉजल एफिशिएंसी क्या होता है? वी स्क्वायर बाई, क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। तो v1 स्क्वायर बाई 2g इन टर्म्स ऑफ हेड पढ़ रहा है, और इनपुट क्या है? हेड है। तो फाइनली आपको क्या मिला? नॉजल एफिशिएंसी v1 स्क्वायर बाई 2gh। तो ये है आपका नॉजल एफिशिएंसी, हम लोगों ने ये पढ़ लिया। ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हम लोग थोड़ा सा एक बार ये भी देख लेते हैं कि कैसा है होता है टरबाइन। तो देखो ये होता है हमारा टरबाइन। देखो ये कैसे कैसे आ रहा है, नोजल है और ये हमारा क्या है? ब्लेड्स लगे हुए हैं। तो ब्लेड्स लगे हुए हैं, देखो ये सब क्या है? एक टेंडेंशियल फ्लो टरबाइन है। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है ना, देखो टेंडेंशियल फ्लो टरबाइन नहीं लिखा है यहाँ पर क्या? तो ये क्या है? टेंडेंशियल। देखो फर्स्ट 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 में क्या लिखा हुआ है? देखो टेंडेंशियल फ्लो टरबाइन। तो देखो आप समझ में आ रहा होगा व्हाई इट इज टेंडेंशियल फ्लो टरबाइन। बिकॉज जो वाटर स्ट्राइक हो रहा है टेंडेंशियली फ्लो टरबाइन। तो टेंडेंशियल फ्लो टरबाइन होने के कारण क्या हो रहा है? U1 और U2 इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, मतलब डायमीटर जो है, इनलेट डायमीटर और आउटलेट डायमीटर जो टरबाइन है वो इक्वल हो जा रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि ये क्या है? U1 इज इक्वल टू U2। ठीक है। तो ये है हमारा। ठीक है। तो नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है। सर। तो हाँ, बोलिए बोलिए। सर स्लाइड दिखाए हैं सर, अभी लिखे नहीं सर। स्लाइड क्यों लिखोगे? स्लाइड तो मैं दे दूंगा ना तुमको। भेजा तो यार तुम। ओके सर, ओके। ठीक है। ये स्लाइड में तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। तो हम लोगों ने ओके हम सर, लोग थैंक यू सर। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? देखो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने पढ़ लिया ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था आगे? आपका जो रनर पावर पढ़े थे। तो रनर पावर जो हम लोग पढ़े थे, रनर पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था। दैट वाज इक्वल टू एम डॉट। ठीक है, एम डॉट इनटू क्या था? V W1 U1 माइनस V W2 U2। ठीक है। पर यहाँ पर क्या था? यहाँ पर U1 इज इक्वल टू U2। अभी जस्ट देखे ना, टेंडेंशियली इन और आउट दोनों इक्वल हो जा रहा था। तो इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण क्या हो रहा है? V W1 माइनस V W2, और U बाहर आ जाएगा।
क्योंकि U1 = U2, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये क्या है? रनर पावर है। ये क्या चीज है? रनर पावर है। ठीक है, ये क्या है? रनर पावर। ये है रनर पावर। क्लियर? ठीक है। अभी एक है वाटर पावर। वाटर पावर। तो वाटर पावर इक्वल टू क्या होता है? डिस, ये होता है। और क्या होता है? आ, और क्या होता है? पढ़ रहा हूँ, 2 मिनट करो। हाँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वेट करो। हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, कॉल करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और आगे क्या था बताओ? यही था ना? और दिस वाज इक्वल टू रो जी क्यू एक्स। तो ये हमारा वाटर पावर था। ठीक है, ये सब सबका यूनिट क्या हो जाएगा? वाट में आ जाएगा हमारा। ठीक है। और एम डॉट कैसे निकालते थे? याद करो। सारा फार्मूला मैं एक जगह लिख रहा हूँ, ठीक है। एम डॉट क्या होता है देखिए। तो डेंसिटी इंटू, देखियो डेंसिटी को लिखे मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही था ना। फाइनली यहाँ से क्या निकलेगा? एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटू वॉल्यूम। हमें क्या है? एम डॉट निकालना है, ठीक है। ये तो केजी में निकला, हमें केजी पर सेकंड में निकालना है। तो केजी पर सेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? केजी पर सेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? क्योंकि ये हमेशा आएगा। एम डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा? रो। तो इसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा ना। तो ये एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। तो फाइनली एम डॉट इक्वल टू रो इंटू क्यू। ये आपका आ गया डिस्चार्ज। ठीक है। तो याद रखना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, Q1 = Q2 करते हैं। तो एक्चुअली मास कंजर्व है। मास कंजर्व होने के कारण क्या होता है? डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर तो चेंज हो नहीं रहा है। उसके कारण हम लोग क्या करते हैं? Q1 = Q2 कर देते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका साइकिल। तो चलो आ जाओ, साइकिल पहले पढ़ लेते हैं पहले जल्दी से। तो क्या हमारा कैसा होता है साइकिल? देखिए, ये ऐसा, ये हमारा ब्लेड हो गया। ठीक है। ब्लेड हो गया हमारा ऐसा। अभी देखिए क्या है कि ये ब्लेड इधर से इधर घूम रहा है, यू जो है, यू इधर से इधर घूम रहा है। तो तो हमारा ये कैसा होगा? तो हमारा जो इनलेट ये होता है, ये कैसा होता है? ये होता है। और ये आपको बीच में काट दीजिए ऐसे करके। तो अभी देखो, अभी यहाँ पर देखो अच्छे से, यहाँ पूरा का पूरा जो ये है, ये है, ये क्या है आपका? V1 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? V1 है। एंड दिस इज इक्वल टू VW1। ने क्या बोला था? भी का दो कंपोनेंट होता है, वैसे याद रखो। भी का दो कंपोनेंट होता है। एक होता है आपका, एक होता है आपका, एक होता है फ्लो कंपोनेंट और एक होता है फ्रिल कंपोनेंट। ठीक है। पर ये क्या है? एंगल यहाँ पर क्या है? इस केस में पेल्टन टरबाइन में क्या होता है? इनलेट ट्रायंगल जो है स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। तो थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो जब ये थीटा का वैल्यू जब जीरो होगा, देखो, थी का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा, थीटा का वैल्यू देखो जीरो हो गया यहाँ पर। तो थीटा का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? दिस इज विल बी इक्वल टू VW हो जाएगा। समझ रहे हो ना? सारा का सारा क्या हो जाएगा? VW1 हो जाएगा। और यहाँ पर VF1 क्या हो जाएगा? इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई कॉम्पोनेंट में कोई कॉम्पोनेंट है ही नहीं। तो ये हो रहा हमारा, ये इनलेट ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चीजें आ रहा है, दैट इज फर्स्ट वन इज U। और दूसरा चीज क्या आ रहा है हमारा? एंड सेकेंड इज इक्वल टू VR। तो हमें, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, V जो आपका रिजल्टेंट है, दैट इज इक्वल टू U प्लस VR। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है। तो ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो ये तो हमारा इनलेट ट्रायंगल हो गया। तो इनलेट ट्रायंगल, इनलेट टरबाइन में हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अब देखिए हम लोग आउटलेट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। आउटलेट ट्रायंगल हम लोगों ने पहले ही बताया था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 तरीके से आउटलेट ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि अ, हमेशा जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, अब ये 2 हो जाएगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? इसके टेंडेंशियली निकलेगा। देखिए, ब्लेड के टेंडेंशियली निकलेगा। ठीक है। और मैंने क्या बोला था यहाँ पर क्या बोला था कि जो वेलोसिटी, जो आपका जो V1 है, जो जेट है, वो ऐसे मूव करके डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सपोज वो कितना डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ? सपोज वो डिफ्लेक्ट हुआ है
सपोज वो डिफ्लेक्ट हुआ है 160 डिग्री, सपोज वो डिफ्लेक्ट हुआ है 160 डिग्री, तो ये 160 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फाइनली, ये क्या हो जाएगा आपका 20 डिग्री, ये भी हो जाएगा। तो फाइनली ये कैसा हो रहा है देखिए, तो यही तो वो 20 डिग्री है, यही वो 20 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ब्लेड, ब्लेड एंगल एट आउटलेट। ठीक है, ये ब्लेड एंगल एट आउटलेट है। तो देखिए VR2 हमने बना लिया, VR2 हमने बना लिया। तो ये है VR, देखिए इसी तरीके से बनेगा ना, ये ये कर दो, तो VR2 बन गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यू बनाना है। तो यू, ऑब्वियसली U1 इज इक्वल टू U2, और डायरेक्शन राइट हैंड साइड है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है VR2, ये क्या हो गया, यू हो गया। तो VR2 बन गया, यू बन गया, तो क्या बनना है, तीसरा बनेगा। तीसरा जो उसको रिजल्टेंट बनेगा V से, V2 से। तो V2 कैसा होगा, V2 के का डायरेक्शन रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा ऐसा ही बनेगा, ऐसा बनेगा। ये ऐसा, तो ये है हमारा, देखिए यहाँ से, ये है हमारा ओवरऑल ट्राइंगल। देखिए ये है हमारा, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है, ये चीज है V1, V2 है, ये क्या है, V2 है, ये है V2। ठीक है, ये V2 है। तो ये 20 डिग्री जो, ये क्या चीज है, बीटा 2, इसको बीटा 2 भी लिखते हैं, बीटा 2, इसको बीटा 2 भी लिखते हैं, ब्लेड एंगल एट आउटलेट। तो फाइनली क्या क्या निकला, रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, यू निकल गया, और यहाँ पर V2 आ गया। और ये फाइनली हमारे ये हुए, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लेड, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लेड बोलते हैं, इस तरह से। एक बैकवर्ड ब्लेड भी बनता है। तो ये कैसे समझेंगे फॉरवर्ड है, कैसे कैसे समझेंगे, तो इसका जो VR2 कॉस बीटा जो होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो बनेगा, ये देखिए इस ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल को देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये जो लेंथ होगा, ये क्या होगा, VR2 कॉस बीटा 2। और इसका वैल्यू क्या है, यू यू कहाँ से लेके कहाँ तक है, यू तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही है ना, और यू हम लोगों ने निकाल लिया, तो यू, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हमारा, दिस इज ग्रेटर देन यू। अगर ये यू से ज्यादा आ गया, तब हमारा ये वाला केस बनेगा। ठीक है, ये वाला केस बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद एक दूसरा केस भी बनता है, तो वो हम लोग बना लेते हैं पहले। दूसरा केस जो है वो बना लेते हैं। सेकेंड केस जो है सेम उसी तरीके से, ये है हमारा VR2, ये है VR2। अभी क्या है कि, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, ये ये है हमारा राइट एंगल। अभी क्या हो रहा है कि ये जो यू है, जो यू था, ये राइट एंगल से पहले ही था, बट अभी क्या हो रहा है कि यू का वैल्यू जो है, ये इसको क्रॉस कर जा रहा है, इसको क्रॉस कर जा रहा है। ये जो यू है, ये इसको क्रॉस कर जा रहा है, यू। तो यू जो है आपका, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया अभी। तो ये डाटा से मिलेगा आपको कितना है वैल्यू। ठीक है, तो अभी VR, ये तो बीटा है, ये बीटा 2 है। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं फ्लो, फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लो वेलोसिटी, तो ये है फ्लो वेलोसिटी। तो अभी देखिए, ये VR2 कॉस बीटा जो बनेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ बनेगा, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, तो यहाँ पर ये जो लेंथ बन रहा है यहाँ पर अभी, ये क्या है, इसको बोलते हैं VR2 कॉस बीटा 2। यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या है, VR2 कॉस बीटा 2 है। ठीक है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो लेंथ है, यू जो है ज्यादा है इससे, मतलब ये जो लेंथ है वो छोटा हो गया है यू से, यू अभी देखिए यू से, यू ज्यादा है। ठीक है, तो यू ज्यादा हो गया, तो अभी, तो हमारा इस केस में ये वाला ट्रायंगल बनेगा, पर यहाँ पर हम लोगों ने अभी भी V2 नहीं किया है, जी। जो रिजल्टेंट है यू और VR2 का जो रिजल्टेंट है वो हमने नहीं ऐड किया है। तो देखिए यहाँ पर VR2 है, ये यू है, तो एक रिजल्टेंट क्या आएगा, तो देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, फिर इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसको क्लोजिंग करना पड़ेगा, तो क्लोजिंग की तरफ में हमारा एक ऐसा करके आ जाएगा, दिस विल बी V2। ये हो जाए, तो ये सेकंड केस है हमारा, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज हो गई, ठीक है, ये केस 1 हो गया।
ये केस टू हो गया, और एक केस और आता है, वो भी देख लेते हैं। थर्ड केस, तो थर्ड केस क्या था होता है, ये है आपका वी आर टू। जो थर्ड केस है वो हमारा, इसको थोड़ा ऊंचा करते हैं। तो थर्ड केस क्या है, वो हमारा ऐसा बन रहा है। सर यू जो है, यू जो है, यू उसका लेंथ रेडियली है सर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये क्या, फर्स्ट वाला केस क्या है, फॉरवर्ड ब्लेड, बैकवर्ड ब्लेड, और ये है आपका रियर ब्लेड। तो इसमें देखिए क्या है, ये है हमारा वी आर टू यू, और क्लोजिंग करना पड़ेगा, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, वी टू आ जाएगा। वी टू विल बी इक्वल टू वी एफ टू, दिस विल बी इक्वल टू वी एफ टू। ठीक है, तो अभी देखो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ से लेके दोनों जो है वी आर, ये क्या है, बीटा टू है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है थर्ड केस में, वी आर टू कॉस बीटा टू विल बी इक्वल टू यू टू। ये है हमारा थर्ड केस। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, तो यही है हमारा तीन केस बनेगा। तो अभी नेक्स्ट है कि पावर क्या क्या होगा, पावर तीनों का केस में क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में पावर क्या होगा, फर्स्ट केस में यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में ई जो होगा, फर्स्ट केस में एम डॉट तो रहेगा ही। ठीक है, एम डॉट तो रहेगा ही। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, डिफ्लेक्शन एंगल तो आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को। थोड़ा सा स्पेस लेकर के करते हैं, ये चीज तो समझ में आ ही रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले रहा है, तीनों का फॉर्मूला एक जगह ही लिख देंगे, अच्छा रहेगा। तो देखो सबसे पहला चीज है हमारा, फर्स्ट केस में पावर कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम डॉट तो रहेगा ही एम डॉट। ठीक है, अभी देखिए अभी जस्ट प्रीवियस इमेज, चलो देखो ये लिखे था ना, ये फॉर्मूला था हमारा, फाइनली ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, एम डॉट लिख दिया मैंने। अभी देखो क्या है, वी डब्ल्यू वन पहले है, पहले वी डब्ल्यू वन लिख देते हैं यहाँ पर, वी डब्ल्यू वन। ठीक है, वी डब्ल्यू वन लिख देते हैं, फिर देखिए क्या है, वी डब्ल्यू वन के बाद माइनस है, तो माइनस भी लिख देते हैं, चलो माइनस में, तो उसके बाद क्या है वी डब्ल्यू टू। अभी एक बात बताओ, वी डब्ल्यू टू फर्स्ट केस में क्या है वैल्यू, वी डब्ल्यू टू। वी डब्ल्यू टू क्या है हमारा, वी डब्ल्यू टू। तो ये जो वी डब्ल्यू टू है क्या है, ये है मैंने क्या बताया था, वी वन का दो कंपोनेंट था, फ्लो वेलोसिटी और वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू होता है। तो यहाँ पर क्या है, वी टू का, वी टू है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक फ्लो वेलोसिटी, दूसरा क्या हो जाएगा आपका फ्री कंपोनेंट। तो इसका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट हैंड साइड है, देखो लेफ्ट हैंड साइड है, ये इधर है। तो ये अगर इधर है तो 90 डिग्री से किधर बनेगा, किधर बनेगा, इधर ही बनेगा ना। ये सब वी टू है, इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक है वी एफ टू, और दूसरा क्या बनेगा, वी डब्ल्यू टू। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनेगा। तो ये है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक वी डब्ल्यू टू, वी डब्ल्यू टू। ठीक है, तो अभी देखो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ऑब्वियसली देखो यहाँ से इधर क्या है, नेगेटिव है ना, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, तो फाइनली हम लोग यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे वी डब्ल्यू टू, ऐसे करके लिखेंगे, और ये फाइनली हमारा यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा ये चीजें। तो फाइनली ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस केस में, फर्स्ट केस में ई विल बी इक्वल टू एम डॉट थ्री डब्ल्यू वन प्लस हो जाएगा थ्री डब्ल्यू टू यू। तो फाइनली ये वी डब्ल्यू टू निकलेगा कैसे, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं वी डब्ल्यू टू, इसका वैल्यू ऑलरेडी हमें यहाँ से यहाँ तक पता है। माइनस अगर यू कर देंगे तो ये वाला टर्म निकल जाएगा। फिर से समझो, यहाँ से आके यहाँ तक वैल्यू हमें पता है वी आर टू कॉस बीटा टू, और यू का भी वैल्यू पता है, तो दिस दिस माइनस यू कर देंगे तो बी डब्ल्यू टू निकल जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व करने का तरीका है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। सेकंड वाला केस देखते हैं। सेकंड केस देखो, ये वाला केस सेकंड केस है, तो ये एम डॉट है, बी डब्ल्यू वन तो बी डब्ल्यू वन ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, बी डब्ल्यू वन तो इनलेट वेलोसिटी है, माइनस। अभी देखो बी डब्ल्यू टू, जो बी डब्ल्यू टू होगा वो कैसा होगा, देखो अभी देखो ये क्या है, वी टू इधर है, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक फ्लो वेलोसिटी, दूसरा होगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा आपका वी डब्ल्यू टू, वी डब्ल्यू टू। तो वी डब्ल्यू टू का डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड साइड तरफ है, क्योंकि देखो ये इस तरीके से है ना, ये इधर है, इधर है।
इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा फ्लो वेलोसिटी, ये है v2 है, तो फ्लो फ्लो कंपोनेंट, और ये क्या है, vw, तो ये दो कंपोनेंट हो जाएगा। इसका डायरेक्शन किधर है, राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव, यहाँ तो नेगेटिव फॉर्मूला में नेगेटिव ही है ना, देखो यहाँ पर नेगेटिव फॉर्मूला में है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर vw हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड केस। थर्ड केस है, थर्ड केस में एम डॉट vw1 तो रहेगा ही, तो vw2 यहाँ पर क्या है, vw2 का वैल्यू जीरो है क्योंकि रेडियल डायरेक्शन है, तो vw2 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो ये तीन केस हमारा बनता है 1 2 3। ये उन्हीं तीन फॉर्मूला से प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ब्लेड एफिशिएंसी, के बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था ब्लेड एफिशिएंसी। तो ब्लेड एफिशिएंसी क्या होता है, रनर पावर डिवाइड बाय क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो रनर पावर जस्ट अभी जस्ट फॉर्मूला में लिखे हैं vw1 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि डिपेंड करता है फॉरवर्ड है बैकवर्ड है क्या है, पता नहीं हमें, ठीक है। और ये vw2, और यहाँ फाइनली यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर 1/2 एम डॉट वी वन स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली देखो एम डॉट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, एम डॉट कैंसिल हो जाएगा, ये एम डॉट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ब्लेड एफिशिएंसी, ब्लेड एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली टू ऊपर चला जाएगा, vw1 प्लस माइनस vw2, और ये u डिवाइड बाई v1, तो ये है हमारा ब्लेड एफिशिएंसी, ठीक है। ठीक है, ब्लेड एफिशिएंसी आ गया। अब इसके बाद फिर हम लोग पढ़े हैं ब्लेड एफिशिएंसी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद से हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पढ़े थे। इसके बाद हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है, हाइड्रोलिक मतलब पूरा हाइड्रो, हाइड्रो को मतलब पानी, पानी हमें, हमें कहाँ से पानी स्टार्ट, ये पाइप बंद करो, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ठीक है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हमें फाइनली वो कौन सा पावर, रनर पावर मिला हमें, फाइनली रनर पावर मिला, कहाँ से स्टार्ट हुआ था पानी मिलना, तो हमें वाटर पावर से स्टार्ट हुआ था, वाटर पावर। तो हमारा रनर पावर तो हम लोगों ने फॉर्मूला देख ही लिया अभी जस्ट, रनर पावर और वाटर पावर हम लोगों ने पहले ही फॉर्मूला देख चुका था कि ये क्यू एच होता है, ठीक है। रनर पावर डिपेंड करेगा कौन सा, ये रनर पावर जहाँ ऊपर देख लीजिए, डिपेंड में वाटर पावर, तो रो जी क्यू एच। तो हम लोगों ने सारा फार्मूला लिख दिया, एक फार्मूला से बचा हुआ है वो है आपका ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है। तो लेक्चर हो गया है, सिर्फ ओवरऑल एफिशिएंसी बचा हुआ है। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, देखिए यही पर लिख देता हूँ ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, तो फाइनली ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, साफ पावर होता है, क्योंकि फाइनल तो हमें साफ, साफ में तो पावर देना है ना, साफ पावर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, पावर डिवाइड बाय आपका फाइनली क्या हो जाएगा, वाटर पावर, वाटर पावर, वाटर पावर, तो ये हमारा साफ, साफ पावर डिवाइड बाय वाटर पावर हमें पता है क्या होता है, रो क्यू एच, ठीक है। तो एक पिक्चोरियल डायग्राम फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि समझने में आसान हो जाए। तो सबसे पहला क्या होता है कि वो हमारे पास हेड आया था, हमें ठीक है, टरबाइन से हेड हेड मिला था, उसमें सबसे पहले क्या हमें मिला था, नोजल मिला था, ठीक है, नोजल, नोजल हमें पहले मिला था, ठीक है, नोजल मिला था यहाँ पर, नोजल। तो नोजल के बाद हमें क्या मिला था, V1 मिला था हमें, यही हम लोग पढ़े हैं, V1 मिला था, और उसके बाद V1 किसमें जाके टकराया था, रनर में जाके टकराया था, तो रनर, रनर में टकराया था, तो रनर हमें फिर रनर रनर मिला, तो रनर से टकराने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला रनर पावर मिला, रनर पावर मिला, कौन सा, रनर, ठीक है, रनर पावर हमें मिला। और रनर पावर फाइनली फिर हमें क्या होता है, रनर पावर तो मिला बट हमें क्या है कि बहुत सारा मैकेनिकल, जैसे बियरिंग्स वगैरह होता है ना, तो मैकेनिकल लॉसेस हो जाता है, मैकेनिकल लॉसेस हो जाता है, तो फाइनली हमें फिर फाइनली फिर हमें मतलब क्या है, इसको किस कहाँ भेजना है, जनरेटर में भेजना है ना, तो हमें जनरेटर में करना है, तो फाइनली हमें जो है साफ पावर मिल रहा है यहाँ पर एक तरीके से, साफ पावर, ठीक है, साफ पावर, यस, साफ पावर,
ठीक है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी अगर मैं बात कर रहा हूँ, ओवर ओवरऑल एफिशिएंसी का बात करें तो क्या 60 पावर, फाइनल पावर तो 60 पावर है। ठीक है, 60 पावर, इनपुट क्या था हमारा, फाइनली हमारा इनपुट वाट पावर था, तो WUH। ठीक है, अगर क्वेश्चन में याद रखना कि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और कोई भी पावर जस्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 7 पावर है। ठीक है, सॉरी, अगर वो ओवरऑल एफिशिएंसी दे दिया है, ओवरऑल एफिशिएंसी दे दिया, अगर पावर कोई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो 60 पावर ही दिया हुआ है। ठीक है, और ओवरऑल एफिशिएंसी नहीं दिया है तब फिर आपको समझना पड़ेगा कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी दिया रहेगा। ठीक है, चलो, तो हमारा ये था। अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे फिर से। ठीक है, चलो हम लोग जल्दी से एक प्रॉब्लम करेंगे। हाँ, पढ़ो आप लोग सभी यहाँ पर, प्रॉब्लम करो। दिख रहा है सबको, आई थिंक। ठीक है, आई थिंक सबको दिख रहा है। देखो, the mean bucket speed of Titan turbine is 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीन बकेट मतलब कि क्या दिया हुआ, यू दिया हुआ है। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अंडर द हेड ऑफ 40 मीटर। ठीक है, हेड दिया मतलब कि एच का वैल्यू दिया है इज 1 मीटर क्यूब, मतलब डिस्चार्ज भी दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ देखो। यू का वैल्यू दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड, पहले पहले लिखते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके। चलो, यू का वैल्यू दिया हुआ है 15 मीटर, यू का वैल्यू दिया हुआ है, यू का वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एच का वैल्यू 42 मीटर दिया हुआ है, और डिस्चार्ज का वैल्यू दिया है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, और वो बोला है, नेक्स्ट वो बोला है, देखो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या दिया हुआ है देखो। हाँ, इफ द जेट डिफ्लेक्ट्स बाई 155, तो if the jet the jet deflects by 165, ठीक है। हाँ, if the jet deflects by 165 मतलब क्या, बीटा टू का वैल्यू क्या, कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री दिया हुआ है, बीटा टू का वैल्यू 15 डिग्री दिया हुआ है। एंड फाइंड पूछ रहा है क्या, फाइंड द पावर एंड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन, सीवी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो आ जाओ जल्दी जल्दी, सीवी का वैल्यू दिया हुआ है क्या, पावर पूछ रहा है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पूछ रहा है, और क्या डिफ्लेक्शन एंगल मतलब बीटा टू का वैल्यू गिवन है। जो जो चीज पहले गिवन है आपको पहले जल्दी से जल्दी लिख लिया कीजिए हमेशा। तो फाइनली यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बीटा टू का वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये बीटा टू जो है आपका कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री दिया हुआ है ना, 15 डिग्री दिया हुआ है। सीवी का वैल्यू भी गिवन है। सीवी का वैल्यू जब भी गिवन रहता है इसका मतलब है कि वो V1 दे रहा है। तो अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, V1 निकाल। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से V1 निकालते हैं, जल्दी जल्दी सारा चीज निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले V1 निकाल लेते हैं, जो जो चीज गिवन है जल्दी जल्दी निकाल, CV इंटू √2GH। तो हमारा सीवी का अपना 0.95 है, और यहाँ पर 2 इंटू 9.81 इंटू एच का वैल्यू देखो कितना, 42 है। तो हमारा V1 का वैल्यू जो है हमारा निकला है, V1 का वैल्यू जो है 28.13 मीटर पर सेकेंड दे दिया। देखो पहला चीज हमें सबसे पहला काम है, इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया भी था, V1 निकालना है। और ये और एक चीज याद रखो कि V1 इज इक्वल टू V2 हो जाता है। V1 इज इक्वल टू V2 हो जाता है, देखो अभी जस्ट बताया ना, देखो अभी जस्ट बताया। देखो V1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू VW1, भी जस्ट बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर V1 इज इक्वल टू VW1 एंड दैट इज इक्वल टू 28.13 मीटर पर सेकेंड। V1 इज इक्वल टू V2 लिख दिया। अभी देखिए क्या है, नेक्स्ट U दिया हुआ है, नेक्स्ट U दिया हुआ है, तो U दिया हुआ है तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, देखो ये होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इनलेट ट्रायंगल में बना रहा हूँ। ये क्या है, V1 है इक्वल टू VW1, और यहाँ पर U दिया हुआ है कितना है, U1, यहाँ से यहाँ U1 दिया हुआ है, U दिया हुआ है, तो यहाँ से आप फाइनली आप VR1 निकाल सकते हैं, VR1 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर VR1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, VR1 विल बी इक्वल टू E1 माइनस U करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर
तो फाइनली 28.13 माइनस वो का वैल्यू कितना 15 दिया हुआ है। तो फाइनली वी आर वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनली वी आर वन इज इक्वल टू 13.13 मीटर पर सेकेंड हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू अगेन वी आर टू होगा, क्योंकि पेल्टन व्हील में क्या होता है, वी आर वन इज इक्वल टू वी आर टू होता है। अगर नो स्लिप मतलब किसी तरह का अगर फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर फ्रिक्शन रहता तो अपने आप वो वैल्यू देता, कोई ना कोई रेशियो देता। बट यहाँ पर कोई भी रेशियो नहीं दिया, इसका मतलब है कि हम लोग कोई फ्रिक्शन नहीं है, वी आर वन इज इक्वल टू वी आर टू। ये टर्बाइन है, ठीक है। ये सब चीज हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पर क्या है के का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या है के का वैल्यू, के का वैल्यू यहाँ पर वन है, के जो था के का वैल्यू वन हो जाएगा। ये सब चीज हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आउटपुट ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो अब आउटलेट ट्रायंगल में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने जो निकालना था नेक्स्ट पेज में लिख लिया, ठीक है, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या निकाला, V1 निकाला। V1 इज इक्वल टू क्या है, V1 का वैल्यू देखो, V1 का वैल्यू कितना है 28.13, ठीक है, V1 हो गया। फिर आपका दिस इज इक्वल टू V W1, क्योंकि इसका यूज होगा V W1 पावर निकालने के लिए। फिर हमने V R1 निकाल लिया यहाँ से। V R1 इज इक्वल टू क्या है 13.13 मीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड में। चलिए अब आउटलेट ट्रायंगल हम लोग देखते हैं जल्दी से। तो आउटलेट ट्रायंगल कैसा बनेगा बताओ, आउटलेट ट्रायंगल कैसा बनेगा, ठीक है। तो हम हमें क्या पता है आउटलेट ट्रायंगल क्या होगा, एंड दिस इज इक्वल टू वी आर टू। हमें क्या पता है, थीटा बीटा टू पता है, हमें बीटा टू पता है। तो हम मैंने क्या बोला था कि हमेशा क्या करना है, चेक करना है, हमेशा क्या चेक करना है कि वी आर टू बीटा टू का वैल्यू टू से ज्यादा है कि कम, वो चेक करना है। तो हमें सब कुछ का वैल्यू पता है, वी आर टू का वैल्यू 13.13 है। और कॉस बीटा टू हमें पता है 15 डिग्री दिया हुआ है, अभी जस्ट बताया था 15 डिग्री है, 15 डिग्री है, ठीक है। तो ये 15 डिग्री हो गया। तो इसका वैल्यू चेक करेंगे हम लोग कि अ, ये इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो इसका वैल्यू जो हमारा आया है वो है आपका 12.6 ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड। तो 12.68, यू का वैल्यू कितना था, यू का वैल्यू कितना था देखो, लास्ट स्लाइड में चलते हैं, यू का वैल्यू 15 है। तो 15, यू का वैल्यू 15 है, ठीक है, ये 15 है। तो ये क्या हो गया, ये जो वैल्यू है मतलब यू ज्यादा हो गया, यू इज ग्रेटर देन दिस। पता समझ में आ रहा है, वी आर टू बीटा टू, ठीक है, यू हैव टू गॉट दिस लोअर देन यू हो गया। तो ये कौन सा बैकवर्ड वाला ब्लेड आ गया ना हमारा, ये केस थर्ड केस ये वाला देखो, ये तो यू ग्रेटर है इससे, तो ये वाला केस बन जाएगा हमारा, सेकंड केस बन जाएगा, यू इज ग्रेटर देन दिस, तो यू का वैल्यू ज्यादा है इससे, तो सेकंड केस बन जाएगा हमारा। तो फाइनली हम लोग को वो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ऐसे करके हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। दिस इज वी आर टू, और ये फाइनली ये हमारा ऐसा आ जाएगा, ठीक है, और ये फाइनली ऐसा आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये है हमारा U2। तो यू का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये यू है, ठीक है। यू को बाद में लिखते हैं, पहले और सब चीजों को लिख देते हैं। यू तो पता ही है हमें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक यू है, ठीक है। अभी क्या है कि ये है हमारा V2, ये है बीटा टू जो 15 डिग्री था। तो ये V2 है जिसका दो कंपोनेंट होगा, बताया था ना, एक VF2 और दूसरा राइट हैंड साइड में आपका यहाँ से यहाँ तक VW2, ये हो गया हमारा। तो हमें VW2 निकालना है, ठीक है। तो और यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या है, V R2 cos बीटा टू, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल लिया है, VR2 का यू भी पता है, तो VW2 निकल जाएगा यहाँ से ना, कैसे कितना निकलेगा देखो। तो ये क्या हो जाएगा, यू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो ये कितना हो जाएगा, V R2 cos बीटा टू प्लस VW2। फाइनली यहाँ से VW2 हमें निकल जाएगा। तो फाइनली VW2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब सॉल्व करोगे, ये 15 है और इसका वैल्यू कितना निकल गया था, 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। VW2 निकालेंगे तो ये 2.32
मीटर पर सेकेंड आएगा आपका वैल्यू। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ तक ये VW को निकल गया। ठीक है, हमें पावर निकालना है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू एम डॉट VW1। ठीक है, और इसमें क्या होगा देखो, प्लस माइनस होगा ना यहाँ पर VW2, और ये है हमारा यू। तो यहाँ पर यू का वैल्यू पता है, VW1 ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं। देखो ये है ना VW1, VW2 भी हम लोगों ने निकाल लिया। देखो VW2 यहाँ निकाल लिया है। अब यू भी पता, सिर्फ एम डॉट नहीं पता हमें, हमें एम डॉट निकालना पड़ेगा। तो एम डॉट के लिए हम लोग जस्ट पहले लिखे थे, क्या निकाल लिखे थे? डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज। और फॉर्मूला में देखो डिस्चार्ज का वैल्यू 1 मीटर पर गिवन है।